हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो मेटल। और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इथेरियम। और इथेरियम के बारे में जानते हैं कि आगे इसमें क्या चल रहा है, किस तरह का इसका प्राइस एक्शन बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, अगर ऊपर जाएगा तो किस तरफ जा सकता है और नीचे अगर आने के चांसेस हैं तो कैसे बन सकता है। तो उससे पहले कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको रेगुलर बेसिस पे ये वीडियोस मिलती जाए। उसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा और हर वीडियो को थम्स अप दिया करो कि मेरे को भी पता चलता रहे कि आपको कंटेंट वाकई अच्छा लगा है। अगर कोई भी आप फीडबैक देना चाहते हो तो आप मेरे को ट्विटर पे डीएम कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं इथेरियम का वीडियो। अभी आपके सामने इथेरियम का वीकली चार्ट ओपन है। तो यहां से आप देख सकते हो कि मार्च 20 को क्या हुआ था। मार्च 20 को इसने एक अच्छा खासा इसने अपना रैली स्टार्ट किया और यहां तक गया, 2021 तक गया, अप्रैल तक गया। और उसके बाद क्या हुआ, इस वाले पीरियड में तब से लेके तब तक अब तक ये अभी तक क्या है कि एक अच्छे खासे पूरे एक साल के अकोमुलेशन पीरियड में चल रहा है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह के जो अकोमुलेशन होते हैं ना वो मार्केट के लिए काफी हेल्दी रहता है कि जितना ज्यादा अकोमुलेशन होता है उतना ज्यादा फिर आगे हमें अच्छा खासा पंप भी देखने को मिलता है। उसका आप अंदाजा यहां से भी लगा सकते हो कि यहाँ पे भी इस तरह से रेंज बाउंड हो गया था, ठीक है, एक तरह का ऑसिलेटर बन गया था, कभी नीचे या कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। और जैसे ही फिर ब्रेकआउट होता है तो वो बंदा क्या करता है कि यहाँ पे आप अपना एक लगा सकते हो ब्रेकआउट। जैसे ही ब्रेकआउट हो तो वहां पे आप उसको परचेजिंग कर सकते हो अच्छे गेन के लिए। और देखो यहाँ पे भी देखो इसने रीटेस्ट मारा हुआ है। तो अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि अभी मेरे को क्या इसमें दिख रहा है कि क्या क्या हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा इसको जूम करो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर कुछ ना समझ में आए तो जूम करके चार्ट को देखना चाहिए। फिर देखो कि जो भी आप टोकन देख रहे हो उसका हिस्टोरिकल पैटर्न कैसे रहा है, क्या उसने वो सब चीजें रिपीट की हैं, क्योंकि बिल्कुल कार्बन कॉपी तो नहीं होता पर काफी हद तक हमें सिमिलरिटीज देखने को मिल सकती हैं। अभी जैसे अभी हमारे सामने क्या नजर आ रहा है, इस तरह का ये रेंज बनता जा रहा है इसका। तो अगर हम इसको ऐसे 2-3 लाइंस में जोड़ने की कोशिश करें तो देखते हैं कि क्या पैटर्न कहाँ पे मैच करता है। तो इसको हमने ऐसे कर दिया और ये पैटर्न यहाँ पे तो नहीं बन रहा, यहाँ पे भी नहीं बन रहा, बट यहाँ पे कुछ कुछ सिमिलरिटीज नजर आ रही हैं। अगर हम इसको भी ऐसे ही करके कर दें और इसको भी ऐसे ही करके कर दें, अब देखो बिल्कुल काफी हद तक इसमें सिमिलरिटीज हमें नजर आ रही हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न तो नहीं बन रहा, पर फिर भी हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं उसको रेप्लिकेट करने की कि क्या हुआ। नीचे से ऊपर आया, ठीक है, यहाँ से भी नीचे से ऊपर आया। अगर यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो इसको अगर हम एक पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, और यहाँ पे फिर क्या हुआ, ए से बी पॉइंट तक गया, ठीक है। फिर उसके बाद वो एक करेक्शन उसको मिली, सी पॉइंट पर आया। फिर उस बाद उसने अपना डी पॉइंट पे बनाया और एक तरह से ये ऑल टाइम हाई उसने बना लिया था। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, ये बीच में विक्स को अगर इग्नोर करें तो यहाँ पे उसका पॉइंट बना ई, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर बना आपका फाइनल उसका जो मेल्टडाउन था इस रेंज का। और उसके बाद फिर बना आपका पॉइंट जी, यहाँ पे उसका एक ब्रेकआउट बना और फिर आपको पता है क्या बना, रियलिटी बना, रैली शुरू हो गया। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी पॉइंट ए बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी पॉइंट बी बन गया, ठीक है। ये ड्राइंग करना यहाँ पे बड़ा मुश्किल है। उसके बाद अगर इसको पॉइंट सी ले लेते हैं और यहाँ पे फिर पॉइंट डी आ गया। अभी तक सेम चल रहा है, यहाँ पे भी देखो ऐसे आया। और यहाँ पे अगर हमने ये वीक इग्नोर किया तो हम ये वाला इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि वो पूरा नीचे नहीं आया था बॉटम पे, पर यहाँ पे क्या हुआ, इसने ऑल टाइम हाई बनाया, फिर फाइनल अकोमुलेशन के लिए नीचे आया। और उसके बाद ये पॉइंट अगर हम एक्सपेक्ट करें, क्या ये पॉइंट जी हो सकता है और उसके बाद हमें क्या रैली देखने को मिलेगा। अब हुआ क्या, जरा ध्यान से देखो, जैसे ही वो इस चैनल में एंटर हुआ, ठीक है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाके यहाँ पे उसने क्या बनाया, अपना ऑल टाइम हाई। ये वाले पॉइंट पे क्या बना, ऑल टाइम हाई। पर यहाँ पे क्या ऑल टाइम हाई बना, डी पे। तो डी पे ऑल टाइम हाई नहीं बना, यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई बना है वो बना है ई अल्फाबेट पे, इस वाले पॉइंट पे। तो मैंने क्या बोला था कि पैटर्न है, बट पर इतना भी कार्बन कॉपी नहीं है कि हम इसको बोलें कि बिल्कुल वैसे ही फॉलो हो रहा है, बट काफी हद तक सिमिलैरिटीज हैं। तो अभी हमें क्या पता चलता है इस वाले जो अभी हमने जो कंपैरिजन किया है कि अगर ये वहां तक पहुंच जाता है जो कि 4400 के करीब है, अगर इसको प्रिसाइसली कर लें तो ये ऐसे होना चाहिए, 4000 के करीब होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने एंट्री पॉइंट लिया है उसका, वीक को अगर इग्नोर कर देते हैं तो अगर
4000 पे जाके अगर ये नीचे भी आ सकता है और 4000 पे जाके अगर इसने ऊपर जाके इस तरह से रीटेस्ट किया, ठीक है, या कुछ देर ज्यादा रहा और उसके बाद ऐसा लिया, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जितना परसेंटेज गेन हमें यहाँ पे मिला है, जो कि काफी अच्छा परसेंटेज मिला है, वो है 10,000%, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 10,000% अगर हम लगाएं तो कितना बनता है वो भी देख लेते हैं। तो 10,000% अप्रोक्सीमेट आपका हो जाता है, ये तो 40 के करीब बीटीसी पहुंच जाएगा। और अगर आपको याद हो, काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स ने भी 40,000 का इथेरियम बोलना शुरू कर दिया था लास्ट ईयर, जब प्राइस ऑल टाइम हाई यहाँ पे पहुंचा हुआ था। पर उस वक्त जो मेरा इनर सर्कल है, मैं वहां पे यही बातें कर रहा था कि नहीं, यहाँ पे इथेरियम टूट सकता है, वापस नीचे आ सकता है, क्योंकि ये इसको अकोमुलेशन पीरियड चल रहा है, ये रेंज बाउंड चल रहा है। क्योंकि मैं उस टाइम पे भी इसी तरह का डाटा बीच में देख रहा था, बट वहां पे मेरे को गलती का लगी, मेरे को लगा था कि डी पॉइंट से नीचे आएगा, पर ये ई पॉइंट से नीचे आया, क्योंकि मैं इसको ऐसे फॉलो कर रहा था, डी पॉइंट से बाद में नीचे आया था। बट सारी चीजें सेम नहीं होती, बट काफी हद तक हमें पैटर्न पिछले हिस्टोरिकल डाटा से इंडिकेशन मिल जाता है। तो अभी हम थोड़ा सा आगे इसको देखते हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई कि इस तरह से पॉइंट बना के भी वो आगे जा सकता है, और दूसरा कंपैरिजन क्या हो सकता है कि क्या हम ये रिस्क लेने को तैयार हैं, क्या अगर वाकई ये ऐसे जाता है तो हम, क्योंकि उसका ऑपोजिट भी तो हो सकता है ना। ऑपोजिट में क्या हो सकता है कि यहां से प्राइस जो मूवमेंट लिया, ठीक है, यहां से मूवमेंट लिया और उसके बाद वो फिर एकदम से नीचे आया, है ना। तो अगर हम इसको भी ऐसे ही वाला ले लें तो उसके बाद भी वो काफी हद तक नीचे आ सकता है, अगर इसने मिडल वाला ये वाला पैटर्न फॉलो करने की कोशिश की। मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करके बताता हूँ। यहां से लेके अगर यहां तक हम कैंडल पैटर्न उठाएं और अगर यहां पे फिट कर दें, तो ये मूव ऑलरेडी, अगर ये ऐसे वाला मूव हुआ है तो ये मूव ऑलरेडी हो भी चुका हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि उसके बाद देखो, आपने देखा है कि ये सारा नीचे आया था और यहाँ पे भी ये नीचे आ रहा है, तो क्या पता ये उतना नीचे आ सके। तो ये हमारे दिमाग में इस रिस्क को भी रखना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि हमेशा कॉशियस रहना चाहिए मार्केट में, कि अगर ये इस तरह से आता है तो ये काफी नीचे आ सकता है। तो अगर दूसरा साइड देखें, अगर ये वाकई ये ब्रेकआउट है तो फिर कैसे हो सकता है। अगर हम यहां से पकड़ें और यहां तक लेके जाएं और यहाँ पे अगर रख दें, तो यहाँ पे भी देखो ये मैच हो रहा है, तो उसमें क्या है, यहाँ पे ब्रेकआउट होगा और यहाँ पे फिर आगे जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी हमारे पास रहेगी। अब आपको देखना है कि मार्केट में अगर ये वाकई ब्रेकआउट बन के ऐसे जाता है तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है, और अगर हमें ये वाला पैटर्न दिखता है इसमें, तो ये वापस नीचे भी आ सकता है। तो क्योंकि सिनारियो तो दो ही रहेंगे, क्योंकि कोई भी आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा कि ये किस तरफ जाने वाला है। ये सारी चीजें ट्रेंड बेस होती हैं, इवेंट बेस होती हैं, और मार्केट में क्या चल रहा है उसके ऊपर भी आपको अच्छे खासे नजर रखनी पड़ेगी कि कैसे चलता है। अगर हम बात करें क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड की, तो उसमें एक अच्छी चीज क्या नजर आई है कि प्राइस जो है अभी इसके ऊपर आ चुका हुआ है क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड के, जो कि बहुत ही बुलिश सिग्नल होता है। अभी हमने देखना है क्या है कि आने वाले टाइम में ये ऐसे कैसे सरवाइव करता है। और अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल डाटा देखें, अगर वहीं पे चले जाए वापस, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर ये वाला डाटा देखते हैं, जैसे नीचे से ऊपर आया तो इसने काफी देर तक यहाँ पे रहा, उसी लाइन के ऊपर ही रहा जो क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड है। तो अगर यहाँ पे भी हमें इसी तरह का पैटर्न दिखता है कि ये ऐसे ऐसे डांस करे, या इधर आके भी इस तरह से डांस करता है काफी देर तक और उसके बाद रहता है ऊपर, तो ये वाला जो पैटर्न है ना, यहाँ पे अगर वो करता है या यहाँ पे भी इस तरह से वो करता है, तो ये काफी बुलिश सिग्नल हो जाता है। इसमें प्राइस एक्शन को काफी स्ट्रेंथ मिलती है, जिसमें वो काफी ऊपर तक जा सकता है। पर आपको उस बात का भी ध्यान रखना है कि ये क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड के नीचे बिल्कुल भी ना आए। तो हिस्टोरिकल डाटा भी अगर देख लेते हैं, तो ये देखो, जैसे ही यहाँ से मूव हुआ, ये एकदम ऊपर गया, फिर यहाँ पे जाके काफी अरसे के बाद इसने रीटेस्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर रीटेस्ट किया, फिर रीटेस्ट किया, और फाइनली यहाँ पे उसको जाके अपना रैली खत्म किया। और उसके बाद फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ऊपर गया, रीटेस्ट हुआ, फिर बैंड के पास आया, फिर एक अच्छा खासा डराने वाला विक आया, फिर उसके बाद फिर से विक आया। यहाँ पे भी काफी लोग निकल गए होंगे, बट अब मेरे को तो ये पीरियड याद है कि जहाँ पे काफी बंदे इरिटेट हो रहे थे कि इथेरियम मूव क्यों नहीं कर रहा। इथेरियम बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, और जब इथेरियम यहाँ पे आया था तो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये $700 टच करने आएगा। अगर आप
आपने पिछले साल और उससे लास्ट ईयर का भी ट्रेडिंग अगर फॉलो किया तो ये वाला टाइम बड़ा क्रुशियल था। कोई बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इथेरियम ऊपर जाएगा। इवन यहाँ पे भी प्राइस जो था क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड के नीचे था, ठीक है। तो अगर यहाँ से वो नीचे भी जा सकता था, जैसे अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो सब बंदे डर जाते हैं ना कि ये नीचे भी आ सकता है, वही सिचुएशन यहाँ पे हुआ था। पर एकदम से वहां से गेम चेंज हुआ और सीधा ये अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करने चले गया। तो हमें इसी सब चीजों का ध्यान में रखना है। अगर हम बीटीसी और इसके पैटर्न को भी साथ में देखें तो यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा, आप देखो दोनों का मैंने कंपैरिजन चार्ट ओपन किया हुआ है। ऊपर आपको इथेरियम दिख रहा है और नीचे आपको बीटीसी दिख रहा है। तो सबसे पहले बीटीसी को देखते हैं। बीटीसी का ब्रेकआउट होता है क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड को ऊपर 21 मार्च को, और यहाँ पे 21 मार्च को क्या हुआ इथेरियम में, वो अभी ब्रेकआउट नहीं दिया और यहाँ पे ये फॉलो अप वीक में आ गया और यहाँ पे उसने अब जाके लिया, तो एक हफ्ता पीछे चल रहा है। बट अगर हिस्टोरिकल डाटा की बात करें तो बीटीसी, अगर इसको एक सेकेंड, तो इसमें अगर हटाऊं तो यहाँ पे 2 अगस्त को बीटीसी अभी भी उसके नीचे था और असली जर्नी इसका शुरू हुआ 9 अगस्त को ये ब्रेकआउट लिया। तो 9 अगस्त को वहां पे क्या सीन था इथेरियम में, तो यहाँ पे तो वो इसी वीक के कर गया था, 26 जुलाई को वो ब्रेकआउट ले गया था। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी बन रही है, पर इतनी भी सिमिलैरिटी नहीं है। 1-2 वीक का आगे पीछे ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि बीटीसी को फॉलो करता है इथेरियम, और इथेरियम एक तरह का ट्रेंड सेट करता है बाकी अल्ट्स के लिए, कि जैसे ही इथेरियम अपना एक रैली शुरू करता है तो बाकी अल्ट्स रेडी होना शुरू हो जाते हैं। लोग क्या करते हैं कि अपना सबसे बीटीसी मूव होता है तो बीटीसी का जो प्रॉफिट होता है वो करके वो इथेरियम में डालते हैं, फिर इथेरियम जब मूव करता है इथेरियम का प्रॉफिट बुक करके वो बाकी अपने अल्ट्स में डालते हैं। तो ये सिनारियो मैंने आपके सामने रखा है। आई होप आपको कुछ इसमें सीखने को मिला हो। अगर आपने एक बार दोबारा अगर इस वीडियो को देखोगे तो जो जो चीजें मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं वो आप उसको पेन डाउन कर सकते हो कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। और दूसरा, अगर आप बिटकॉइन का क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड का वीडियो देखना चाहते हो तो वो जरूर आप देख सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने क्लियर कट एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये बैंड कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे ट्रेडिंग में। और इसके साथ मैं एक डिस्क्लेमर भी ऐड करना चाहूंगा, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूं, जो भी मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं किसी भी एंगल से फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा। अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइस की जरूरत है तो आपको वाकई ही फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाना चाहिए। तो आई होप आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक किया करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।